टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में 10 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई, जो भारत के मत्स्य क्षेत्र को रूपांतरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। इस योजना की शुरुआत केंद्रीय बजट 2019-20 में की गई थी। इसका उद्देश्य मछली उत्पादन, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी और कटाई उपरांत अवसंरचना की प्रमुख खामियों को दूर करना है। इस योजना में 20,050 करोड़ का निवेश किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक बन गया है और वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% योगदान करता है। बता दें कि यह एक छत्र योजना है जिसके दो प्रमुख घटक हैं। केंद्रीय क्षेत्र योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित और लागू, केंद्र प्रायोजित योजना आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा समर्थित और राज्यों द्वारा लागू। आइए अब नजर डालते हैं PMMSY की दृष्टि और उद्देश्य पर। सततता और समानता, जिम्मेदार और समावेशी मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, आर्थिक वृद्धि, आधुनिक तकनीकों के माध्यम से मछुआरों और किसानों की आय दोगुनी करना, अवसंरचना विकास, मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना, कटाई उपरांत हानियों को कम करना और कोल्ड स्टोरेज अवसंरचना को बेहतर बनाना, सामाजिक सुरक्षा, मछुआरों और किसानों को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। आइए अब नजर डालते हैं PMMSY की प्रमुख उपलब्धियों पर। रिकॉर्ड मछली उत्पादन। वर्ष 2024-25 में भारत का मछली उत्पादन 195 लाख टन पहुंच गया, जो 2019-20 में 141.64 लाख टन था। महिलाओं का सशक्तिकरण। योजना के तहत 4,061.96 करोड़ रुपए की राशि 99,018 महिलाओं को दी गई, जिससे उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। अवसंरचना विकास। योजना के अंतर्गत 21,274.16 करोड़ की मछली पालन अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें बंदरगाह, आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज और खुदरा मछली बाजार शामिल है। जलवायु लचीलापन। 100 तटीय मछुआरा गांवों को जलवायु सहनशील तटीय मछुआरा गांव के रूप में चिन्हित किया गया है। आइए नजर डालते हैं मत्स्य निर्यात पर PMMSY का प्रभाव क्या है। PMMSY ने मछली निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि की है। 2019-20 के 46,662.85 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 60,524.89 करोड़ हो गया। बाजार के मछली निर्यात ने वैश्विक समुद्री खाद्य बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत किया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बड़ी प्रगति हासिल की। तकनीकी और नवाचार के माध्यम से मछुआरों का सशक्तिकरण। बायोफ्लग प्रौद्योगिकी को लागू किया गया है, जिसने जलीय कृषि की प्रथाओं में क्रांति ला दी। यह एक सतत विधि है जिसमें उपयोगी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके पोषक तत्वों को पुनर्चक्रित किया जाता है। इस तकनीक ने उत्पादकता को बढ़ाया है और पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम किया है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। बायोफ्लग प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें जलीय कृषि में पोषक तत्वों को पुनर्चक्रित करने के लिए हानिकारक रसायनों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इसने जलीय कृषि में उत्पादकता बढ़ाई है और पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम किया है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, या विकल्प D ना तो 1 ना ही 2? तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।